Hello, my dear students. Good morning, everyone. All are well and healthy, as usual. You must be. So, students, we are going to start today's class. In the previous class, we have completed up to question number 4. Question number 4 in the exercise number 12.1. And I told you for completing the exercise for completing the up to question number 4, and you should and I told you to try the question number 5 also. So question number 5, let's do here कि क्वेश्चन नंबर 5 को हमें कैसे करना है. ओके बच्चों, 5 में आपको गिवन है 5 फाइंड द वैल्यू. आपने किया है, अच्छी बात है, एक बार और करा दें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है. फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच 5 रेज्ड पावर m डिवीजन 5 रेज्ड पावर -3 इक्वल टू 5. ये हमें दिया है और हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है. ठीक है, तो हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स आपको दिए थे. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स याद करने के लिए और लिखने के लिए आई होप कि सबने लिखे होंगे, क्योंकि उन्हीं से पूरी एक्सरसाइज सॉल्व होनी है. 5-6 ही हैं, वो ज्यादा भी नहीं है. ठीक है बच्चों, अब हम शुरू करते हैं अपना m की वैल्यू फाइंड करने के लिए. क्या इसने बोला है, तो व्हाट इज द सॉल्यूशन. इज सॉल्यूशन हमें देना है क्वेश्चन नंबर 5 का. इट इज गिवन दैट 5 रेज्ड पावर m डिवीजन into 5 raised the power -3 is equal to 5 raised power 5, एंड हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ m. सो आप इसको कैसे करेंगे बच्चों, बहुत ही सिंपल वे में. 5 रेज्ड पावर m वी कैन राइट इट 5 रेज्ड पावर -3. इसको हम ऐसे ऐसे लिखते हैं ताकि आप इसको आइडेंटिफाई कर सके इजीली कि कौन सा लॉ इसमें हमें यूज करना है, अप्लाई करना है. नाउ इन द नेक्स्ट रो यू कैन सी m -3. तो ये आपको याद आ रहा होगा कि एक्सपोनेंट में लिख देता हूं a रेज्ड पावर m अपॉन a रेज्ड पावर n. इट कैन बी रिटन एज a रेज्ड पावर m माइनस n. रिमेंबर, अगर बच्चों ये ऑलरेडी माइनस है जैसे कि यहाँ दिया है, तो ये क्या हो जाएगा ऊपर जाके प्लस. तो वी कैन राइट इज m रेज्ड पावर, वैसे तो माइनस आना चाहिए पर ये 3 भी माइनस में दिया है तो ये हो जाएगा प्लस रेज्ड पावर 3 इज इक्वल टू 5 रेज्ड पावर m. Now you can see on the equal to sign on both side, from the equal side equal sign, दोनों तरफ हम देख रहे हैं कि दोनों का जो बेस है, बेस क्या है 5 है. ये इंपॉर्टेंट चीज है देखने के लिए कि इसका भी बेस 5, इसका भी बेस 5, और मिडिल में क्या साइन दिया है इक्वल टू. इक्वल टू का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल होने चाहिए. यही मतलब है इक्वल टू का, वरना इक्वल होना ही नहीं. इट मीन्स इट इज गिवन हियर कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है. मीन्स बेस तो हमें इक्वल दिख ही रहा है, बट जो एक्सपोनेंट्स है m+3, लेकिन यहाँ एक्सपोनेंट्स कितना है 5. तो ऑन कंपेयरिंग, इसका मतलब है कि ऑन कंपेयरिंग द एक्सपोनेंट्स, तो फिर जो एक्सपोनेंट्स है वो क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस सिंबल, क्योंकि ये तो गिवन है, हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ था. दिस इंप्लाइज कि m+3 मस्ट बी इक्वल टू 5, तभी तो इक्वल होंगे ना. आई रिपीट, इसीलिए इक्वल का साइन यूज है, तो ये इक्वल होने चाहिए. देन अगेन वी कैन राइट m इज इक्वल टू 5 - 3. दिस implies m इक्वल टू 2. इट इज योर आंसर. तो कितने सिंपली हमने इसको फाइंड कर लिया. अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में मेनी टाइम पूछा भी गया है. ठीक है बच्चों, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सारे क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, फिर भी जितना हो सके. नंबर 6 में 2 क्वेश्चंस हैं, 2 पार्ट्स दिए गए हैं नंबर 6 में, तो आप देख सकते हैं. इवेल्यूएट करने के लिए बोला है, ये कुछ रूल्स अप्लाई होंगे इसमें. तो इसका अभी आप देखिए, चलो हम कर देते हैं फर्स्ट वाला सेक्शन. फर्स्ट वाला सेक्शन में क्या है, 1/3 रेज पावर -1 माइनस 1/4 रेज पावर -1 एंड होल टू द रेज पावर -1. ठीक है, तो आपको याद रखना है क्वेश्चन. क्या क्वेश्चन है, सॉल्यूशन नंबर 6 और उसका फर्स्ट. तो कुछ इस तरह का दिया है, 1/3 रेज पावर -1 माइनस 1/4 रेज पावर -1 एंड होल टू द रेज पावर
-1। क्रॉस चेक कर लेते हैं क्या हमने सही लिखा, बिल्कुल सही लिखा गया है। नाउ कैलकुलेट इट बाय यूजिंग द लॉ, माइनस है, देखो ये 1/3 माइनस रेस पावर 1 है, तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3/1 रेस पावर 1 प्लस हो जाएगा। ये आपने सीखा कि जब रेसिप्रोकल कर देते हैं उसी नंबर का तो उसकी जो पावर माइनस है तो प्लस हो जाती है, और अगर प्लस है तो माइनस हो जाती है, पर हम माइनस एक्सपोनेंट्स को ही प्लस करते हैं हमेशा। इसी तरह से ये क्या लिखा जा सकता है, 4/1 रेस्ट पावर 1, और ये अभी हमने नहीं छेड़ा। इन द नेक्स्ट वी कैन राइट इट 3 माइनस 4 is to raised power -1. Now it can be written -1 raised power -1. So how can we write it? -1 की पावर रेस्ट पावर -1 है, तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/-1 to the power +1, यानी इट कैन बी रिटन -1 इसलिए क्योंकि नीचे अपॉन में क्या लिखा जाएगा, ये 1/1 -1 की पावर 1 तो -1 ही आ जाएगा, तो 1/-1, और इसको माइनस का सीन ऊपर, माइनस ऊपर मल्टीप्लाई करने पर, माइनस नीचे मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाएगा -1/1, यानी हमने बताया ना -1/1 लिखें या 1/-1 लिखें या माइनस बाहर लगा के ऐसे लिखें, इनका मतलब एक ही होता है, ऑल आर इक्वल है। या आप ऐसे समझो, मैं लिखता हूँ कि 2/3 माइनस, फिर लिखते हैं कि इसको 2 और माइनस का साइन 3 तो भी ये इक्वल होगा, फिर इसके बाद अगर माइनस यहाँ लगा दें 2/3 तो भी ये तीनों वैल्यू सेम होती है, न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर या नंबर के सामने माइनस का चिन्ह हो तो वो वही वैल्यू होती है। तो बच्चों ये भी हो गया, ठीक है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का वो आप कर लेंगे खुद से। नाउ फॉर नेक्स्ट, व्हाट इज नेक्स्ट इज हियर नंबर 7 सिंप्लीफाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में लास्ट टाइम पूछा गया इनमें से एक क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट ही मैं इसका बता देता हूं ताकि आप बाद में इसको खुद से कर ले। तो व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट इज हियर 25 into t minus t raised power -4 upon 5 raised power -3 into 10 into t raised power -8। और यहाँ कहता है ये आपसे क्लियरली कि where t cannot be 0, t does not equal to 0। ऐसा इसलिए कहा गया, आप इससे ज्यादा वरी मत हुई क्योंकि अपॉन में t दिया गया है। और बच्चों जब भी डिनोमिनेटर में अगर जो डिनोमिनेटर है वो अगर 0 हो जाता है तो दिस इंप्लाइज कि वो नंबर इन्फिनाइट हो जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर मान लो 2 या 0 से डिवाइड करेंगे तो इट कैन नॉट बी डिफाइंड, ये इन्फिनाइट हो जाएगा। इसलिए उसने पहले ही कह दिया कि t 0 नहीं है, ताकि इन्फिनाइट आप इसको नहीं सोचे, बाकी कोई और रियल नंबर हो सकता है। ये बात समझ में ये क्यों दिया गया है, अक्सर कई क्वेश्चन में दिया जाता है, उसको आपको ज्यादा वरीड नहीं होना है। वो जो क्वेश्चन रखने वाला है, जो क्वेश्चन बनाने वाला है, वो अपने लिए इसको शील्ड की तरह यूज करता है ताकि कोई इसको काउंटर ना कर दे कि भाई ऐसे करके तो आंसर चेंज हो जाएगा। इसलिए वो अपने आप को सेव करने के लिए ऐसी कंडीशन बता देता है, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए आप ज्यादा नहीं सोचेंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन में दिया गया। ठीक है, शुरू करते हैं। 25 into t minus 4 into t raised power -4 लिखते हैं। ये सॉल्यूशन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है। 25 into t raised power -4 upon 5 into -3 raised into t, और t to the power कितनी दी थी वो हम देख लेते हैं, -8 और ब्रैकेट में दिया है वेयर t is not equal to 0। तो बच्चों विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम शुरू करते हैं। पहले इसको एक्सपोनेंट्स में लिख लीजिए। 25 को हम लिख सकते हैं 5 रेज़्ड पावर 2, होगा कि नहीं, 25 है ना, 5 into 5 इक्वल टू 25, ठीक है। तो ये होगा 5 रेज़्ड पावर 2, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, रफ वर्क हो गया। नाउ t रेज़्ड पावर -4 एज इट इज अपॉन 5 into -5 रेज़्ड पावर -3 into 10 को भी हम लिख सकते हैं क्या बच्चों, 2 into 5 प्लस वी कैन राइट इट t रेज़्ड पावर -8। अब हम यहाँ से लॉज एक्सपोनेंट्स अप्लाई करेंगे। यहाँ से आप देखिए ये -3 ये +1 है ना, तो इस दोनों को कैलकुलेट कर लो क्योंकि ये दोनों -3 की वैल्यू एक्सपोनेंट है और ये +1 है। तो जब आपका -3 into 5 रेज़्ड पावर 1 होगा तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, -2, याद है ना, ये -3 और वो प्लस करेंगे तो आ जाएगा 5 रेज़्ड पावर -2। तो हम इसको नीचे लिख सकते हैं 5 रेज़्ड पावर -2 ऊपर है, 5 रेज़्ड पावर -4
अपॉन में भी ये दोनों के कैलकुलेशन करके 5 रेज्ड पावर -2 हो गया। आई होप समझ में आ रहा होगा। इंटू 2 इंटू रेज्ड पावर -8 टी की पावर हमने अभी नहीं छेड़ा। तो ये तो बच्चों दोनों सेम हो गए, इसलिए कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम बेस एंड सेम एक्सपोनेंट। नाउ अभी क्या लिखेंगे, चलो इसको थोड़ा हटा देते हैं, रफर को स्पेस चाहिए हमें। नाउ अभी इसके बाद हम लिखेंगे यहां से, ये तो कैंसिल हुआ, अब t रेज पावर -4 बचा न्यूमरेटर में, देन मल्टीप्लाई विद ये जो पावर है ये ऊपर जाके कैसा हो जाएगा, t रेज पावर +8 हो जाएगा कि नहीं होगा, होगा ना, माइनस है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में जाएगा तो +8 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो गया ना, अपॉन 2। नाउ ये देखो माइनस और ये कितना है +8, तो -4 + 8 अपॉन 2, वी कैन राइट इट कितना, t रेज्ड पावर 4 अपॉन 2। दिस इज योर आंसर। यहीं आप छोड़ सकते हैं या इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू टी रेज्ड पावर -4, इट इज योर आंसर। ठीक है, बहुत इजीली आप इनको समझ सकते हैं और कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप सबको ये बढ़िया से समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेक्स्ट, नेक्स्ट इज दिस कि क्वेश्चन तो अब हमारा इस एक्सरसाइज के खत्म हो गए हैं, लेकिन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज इसमें हम शुरू करने वाले हैं, वो आज ही हम करेंगे क्योंकि बहुत छोटा सा टॉपिक है और आपको मजा भी बहुत आएगा। सबसे इजी इसमें यही है। देखिए यहाँ पर एक से एक वर्ड आप देख रहे होंगे जो स्क्रीन पर आ रहा है, कि पहले आप देखिए यूज ऑफ एक्सपोनेंट टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म जो हमने अभी इसमें एक्सपोनेंट फॉर्म सीखा है, पावर्स एंड एक्सपोनेंट जो हम पढ़ रहे हैं, इसमें सिर्फ बच्चों लार्ज नंबर को एक्सप्रेस नहीं किया जाता, जैसे ये हमने लिया था लार्ज नंबर, इसमें स्मॉलेस्ट नंबर यानी बहुत छोटा नंबर, जैसे ये लिखा है 0.000001275, इस नंबर को भी हम क्या कर सकते हैं, एक्सपोनेंट में लिखते हैं। इसलिए एक्सपोनेंट्स एंड पावर का बहुत यूज है। ये बहुत छोटे नंबर यानी बहुत स्मॉल नंबर एंड वेरी लार्ज नंबर दोनों को एक्सप्रेस किया जा सकता है इजीली। तो समझ में आ गया इस चैप्टर का यूज क्या है। तो अब हम सीखेंगे इसमें कि कंपेयर कैसे किया जा रहा है और कैसे स्मॉलेस्ट नंबर को भी लिख सकते हैं, जैसे यूज ऑफ एक्सपोनेंट टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अब ये जो वर्ड है टर्म स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, और एक होती है यूजुअल फॉर्म। ठीक है, तो अब आपको यहां पर यही दो वर्ड को समझना है, स्टैंडर्ड फॉर्म एंड यूजुअल फॉर्म। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेके इसमें समझते हैं आपको स्टैंडर्ड फॉर्म है यूजुअल फॉर्म। तो पहले आप यूजुअल फॉर्म लिखते हैं, नोट स्टैंडर्ड। तो हम लिखे यूजुअल फॉर्म, यूजुअल फॉर्म, और दूसरा हम लिखते हैं इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ये क्या है, देखो यूजुअल फॉर्म ये है, जैसे अभी हम पीछे देख रहे थे कि एक नंबर हमने लिखा है ये करके, ऐसे हम जनरली लिखते हैं, जो आप अब तक सीखे नंबर लिखना, उसको हम बोलते हैं यूजुअल फॉर्म। क्या बोलते हैं उसको, यूजुअल फॉर्म। फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, जब हम इसको एक्सपोनेंट्स में एक्सप्रेस कर देते हैं, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स में, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। बट उसमें भी एक कंडीशन होती है, एक तरीका होता है लिखने का, कि यहां से आप काउंट करें, इसमें डेसिमल कहीं नहीं है। ठीक है, तो कितने जीरो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, एक डिजिट को आप छोड़ दीजिए, पहला फर्स्ट डिजिट आप छोड़िए, लेफ्ट से फर्स्ट डिजिट, तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ध्यान से समझिए 11। तो हम लिखेंगे 3 इंटू, यहां पर डेसिमल लिखेंगे। डेसिमल क्यों, हमने कहा जब किसी नंबर में डेसिमल कहीं नहीं होता है, इट मीन डेसिमल इन द लास्ट होगा, तभी उसको नहीं लिखाया जा रहा है, नहीं लिखने की जरूरत पड़ी है। तो डेसिमल यहां होगा, वो कितने प्लेस लेफ्ट आया है राइट से, 11 प्लेसेस, 11 डिजिट्स, या 11 प्लेसेस हम कह सकते हैं, 11 डिजिट्स आया है। तो 3 पॉइंट और इसके बाद में क्या लिखा गया है, 0 0 0 है, नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में पहला डिजिट आप लिखेंगे विदाउट डेसिमल और उसके बाद में डिजिट लिखेंगे, इनटू कितने, 10 रेज पावर, डेसिमल मतलब 10 ही हमने पहले ही बता दिया है, डेसिमल जब काउंट करते हैं पॉइंट तो 10 होता है। तो 1 2 3 4 5 11 प्लेसेस थे, तो 10 रेज्ड टू द पावर 11, ये आपकी हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको समझ में आ गया बच्चों। यानी अब एक और एग्जांपल अगर हम लेके समझे इसमें, मान लो कि कोई नंबर लिखा गया है कि 3 5 6 2 1.23, ऐसे कहीं लिखा गया है। ओके,
तो अब आप इसको देखिए, ये तो ऑलरेडी डेसिमल में है बट इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। चलो ऐसे भी लिख देते हैं एक क्वेश्चन, ये चलो और हम इसको अच्छे से बना लेते हैं। ये लिखा गया है इट इज इन एक्सपोनेंट्स एंड पावर फॉर्म। ये पावर्स में लिखा गया है क्योंकि एक्सपोनेंट भी लिखा गया है, 10 टू दी पावर 4 लिखा गया है और डेसिमल भी है, बट नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म। हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म को दूसरा नाम साइंटिफिक फॉर्म भी हम कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइंटिफिक फॉर्म। साइंटिफिक मतलब जो हम रिसर्च है साइंटिस्ट यूज करते हैं, तो इस तरह की फॉर्म लिखी जाती है। तो अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में या साइंटिफिक फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? ये जो डेसिमल है बच्चों, ये कहाँ होना चाहिए? अभी हमने बताया एक डिजिट के जस्ट बाद होना चाहिए, 9 और 5 के बिटवीन में आना चाहिए डेसिमल, तब हम इसको कहेंगे साइंटिफिक फॉर्म, यानी ये डेसिमल यहां होना चाहिए। अब यहां आने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? कितने प्लेस लेफ्ट साइड जाएगा? 1 2 3 4, यहां से यहां तक ये 4 प्लेस मूव करना होगा। 4 प्लेस या 4 डिजिट्स, 4 डिजिट्स को इसको क्रॉस करके तब यहां आएगा ये डेसिमल। समझ में आया? तो हम लिख देंगे इसको 9.5621। ये अब डेसिमल तो यहाँ आ गया, डेसिमल एक नंबर में एक ही होता है, ध्यान रखें, 2 बार नहीं लगा सकते, इंटू 3। अब यहाँ चेंज होगा, 10 की पावर पहले कितना था बच्चों? 10 की पावर पहले था 4 था, लेकिन अब ये लेफ्ट और कितने डिजिट और लेफ्ट आया है? कितने डिजिट? 4 डिजिट। तो कितनी और प्लस हो जाएगी पावर इसमें? 4 और बढ़ जाएगी। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 9.562123 इंटू 10 रेज पावर 8। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। आपको समझ में आ गया? स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब है फर्स्ट डिजिट विदाउट डेसिमल, एंड बाकी जितने डिजिट होंगे वो डेसिमल के बाद आएंगे और जो पावर्स हैं 10 के साथ एडजस्ट की जाएगी। तो ये तो था बच्चों की लेफ्ट से राइट जाने में हो रहा है, मतलब उससे जो राइट साइड से लेफ्ट आ रहा है तो पावर प्लस हो रही है। पावर क्या हो रही है? प्लस हो रही है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं ये इसका शॉर्ट ट्रिक मैं बता रहा हूं, आप इसको ध्यान से समझेंगे और बाद में यही काम आएगा जो अब मैं लास्टली आपको बताने जा रहा हूं। जब भी पावर जो एक्सपोनेंट है, जो पावर्स है यानी जो डेसिमल है, सॉरी जो डेसिमल है, इफ डेसिमल मूव्स या इज मूव्ड या डिस्प्लेस या मूव्ड, एक ही हम कर लिख देते हैं डिस्प्लेस्ड। पहली कंडीशन है कि अगर वो आया है लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट आया है तो पावर जो एक्सपोनेंट है वो प्लस होगा, इंक्रीज होगा। सेकंड कंडीशन है अगर वो डेसिमल, कई बार जरूरत पड़ेगी कि वो लेफ्ट से राइट गया है, तो जितने डिजिट जितने प्लेस जाएगा उतनी ही पावर डिक्रीज होगी, माइनस होगी। अब इसको समझिए, प्लस तो आप समझ गए कि जब हम इधर से इधर लाए तो राइट से लेफ्ट आया तो हमने प्लस किया, लेकिन माइनस कब होगा? जैसे एक क्वेश्चन लिखा है, ये आप देखिए, एक एग्जांपल हमने लिया 0.0005321 इस तरह का लिखा है। अब आप देखिए डेसिमल यहाँ है और इसको आपको लिखना है किसमें? साइंटिफिक स्टैंडर्ड फॉर्म में। साइंटिफिक स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए हमने पहले कहा कि फर्स्ट डिजिट नॉन जीरो होना चाहिए और डेसिमल उसके जस्ट बाद होना चाहिए और बाकी डिजिट बाद में। इट मीन्स ये जो आपका इस बार का जो डेसिमल है, यू हैव टू मूव इट हेयर, तो यहां लाना है। और यहां लाने के लिए कितने प्लेस इसको मूव करने पड़ेंगे? 1 2 3 4 5। कितने प्लेसेस? 5 प्लेसेस या 5 डिजिट। अब 5 डिजिट आए हैं किससे? लेफ्ट टू राइट। अभी बताया सेकंड केस में लेफ्ट टू राइट, तो एक्सपोनेंट कैसा होगा? माइनस में जाएगा, डिक्रीज होगा। तो अब हम इसको लिख देंगे क्या से? 5.321 इंटू 10 रेज पावर कितने प्लेस? 5 प्लेस, वो भी माइनस। ये है शॉर्ट ट्रिक दोनों को समझने की, जिससे आप बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है? नहीं समझ में आने से वीडियो को 2-3 बार कर करके पीछे कर करके देखिए और पॉज करके देखिए। ठीक है? तो अब हम शुरू करते हैं बच्चों क्वेश्चन की कैसे हमें करना है। ठीक है? क्वेश्चन में क्या है कि बहुत ही आपसे बोला गया है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए। या आइए एक्सरसाइज 12.2 डायरेक्टली आते हैं। बहुत सिंपल चीजें इसमें आप समझ गए हैं तो अब आप बहुत आराम से कर लेंगे। 12.2 पहला क्वेश्चन, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। पहला ही वर्ड आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक फॉर्म भी कह सकता है, कंफ्यूजन नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए, जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, मैं डायरेक्टली लिखता हूं। अब आप देखिए यहाँ पर डेसिमल आपका लिखा है, यहाँ है डेसिमल, और पहला जो नॉन जीरो डिजिट है वो 8 यहाँ है, तो आपको 8 और 5 के बिटवीन में डेसिमल लेके आना है। कहाँ लेके आना है? बिटवीन 8 एंड
5। तो बिटवीन 8 एंड 5 में जब आप डेसिमल लेके आएंगे तो कितने प्लेस मूव करना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 प्लेस आएगा, वो भी किससे? लेफ्ट टू राइट। कितने प्लेसेस? 12 प्लेसेस आएगा। 12 डिजिट्स को क्रॉस करना पड़ेगा, कराना है हमें। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे 8.5। 8.5 उसके बाद तो कोई डिजिट ही नहीं है, इनटू 10 टू द पावर कितने प्लेस आया? 12, और वो भी नेगेटिव। ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई तो ये एक्सरसाइज बस चुटकी बजाया और खत्म हो गई। चुटकी बजाने समझ रहे हैं ना, बहुत इजीली। जैसे इसका 5th क्वेश्चन देखिए। अब आप इसको कैसे करेंगे, मैं इसको जरा यहाँ करता हूँ 5th क्वेश्चन को। तो डेसिमल कहीं नहीं है, कहीं नहीं का मतलब इट मींस लास्ट में ही माना जाएगा। ठीक है, जब कहीं नहीं तो इन द लास्ट है। तो आपको डेसिमल कहाँ लाना है? 3 के बाद लाना है। पहला नॉन जीरो डिजिट डेसिमल से पहले लिखना है। तो आपको यहाँ लाना है बिटवीन 3 एंड 1। तो कितने प्लेस आएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कितने प्लेस आपको लेफ्ट टू राइट जाना है? 10 प्लेस। तो 3.186, उसके बाद 0 0 है, उनको लिखना जरूरी नहीं है। कितने प्लेस आया था बच्चों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्लेस। तो 10 टू द पावर प्लस की माइनस, राइट से लेफ्ट लाए हैं तो ये प्लस आएगा। ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया? तो आप अच्छे से स्टैंडर्ड फॉर्म को अब समझ गए होंगे, ऐसा मुझे लगता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखिए इसका। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन यूजुअल। अब उल्टा करना है, स्टैंडर्ड में दिया, यूजुअल में लिखो। जैसे पहला ही क्वेश्चन आपको दिया गया है 3.02 इंटू 10 रेज पावर -6। तो अब आपको इसको यूजुअल फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिख सकते हैं? डेसिमल देखो यहाँ लिखा है, आपके पास नेगेटिव है। नेगेटिव कब आता था? जब डेसिमल किधर से? लेफ्ट से राइट जा रहा था, तो तब नेगेटिव लिखा गया है ना। तो अब वापस आपको क्या करना है? नेगेटिव पावर को हटाना है, तो वापस उसको उधर ही लेके जाओ जिधर से आया है ना। 3 के आगे से ही आया होगा डेसिमल, तभी तो नेगेटिव पावर है। तो कितने प्लेस? 6 प्लेस। तो आप देखिए 1 प्लेस तो चलो ये काउंट हो गया, और बाकी 5 प्लेस का क्या होगा? 0 0। यानी अब आप इसको समझिए, डेसिमल जैसे यहाँ से हमने हटा के इसको ऐसे लिख दे डायरेक्ट। ठीक है, तो ये डेसिमल 5 प्लेस लेफ्ट साइड जाना है। तो 1 प्लेस तो यही हो गया 3, 1 2 3 4 5 6 प्लेस, और यहाँ आ गया डेसिमल। और डेसिमल के पहले 0 लगाना, जब कुछ नहीं है तो 0 जरूर लगाना होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अगर आपने डेसिमल के पहले 0 नहीं लगाया, ऐसे लिखा, तो कई बार वो डेसिमल नॉन रीडेबल हो जाता है अगर थोड़ा सा भी हल्का हुआ, इसलिए 0 लगा दो जिससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। तो ये इसको ऐसे लिखा जा सकता है। अब आपको समझ में आ गया होगा, पूरे क्वेश्चन को आप इसको कर लेंगे अपने हाथ से। नेक्स्ट है 3 नंबर क्वेश्चन, जो बिल्कुल 2 की तरह ही, 1 की तरह और 2 की तरह ही है। 1 की तरह आप इसको खुद से करेंगे। एक्सप्रेस द नंबर अपेयरिंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, प्रैक्टिस बाय योरसेल्फ। ये आपके लिए दिया है, नहीं होगा तो आप मुझसे इसमें क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये एक्सरसाइज और साथ ही साथ चैप्टर खत्म हो जाता है, लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कहूंगा खत्म होने से पहले। आपने पूरी एक्सरसाइज को किया, समझा, अच्छी बात है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर नहीं समझा तो आप हो सकता है कि आने वाले एग्जाम्स में कुछ मिस कर दे। क्योंकि वो क्वेश्चन क्या है, अक्सर जो आपके प्रैक्टिस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, जैसे आजकल आप देते भी रहते हैं, बहुत पूछे जाते हैं और एग्जाम्स में भी अक्सर पूछ लिया जाता है, जो कि इस एक्सरसाइज में कहीं पर भी नहीं पूछा गया है। तो अब बोलेंगे ऐसा क्वेश्चन हमें क्यों सीखना है? बिल्कुल, एग्जाम जब बनता है तो कुछ थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो ऐसा क्वेश्चन है। चलिए, टाइम नहीं हम वेस्ट करेंगे, हम डायरेक्टली उस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। मैंने वो क्वेश्चन पहले से लिखा था, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज, पूरे चैप्टर पढ़ने का कंक्लूजन वही निकलता है। जैसे ये है टू ऐड, आप देख रहे हैं इसमें हमने लिखा है टू ऐड 2.124 into 10 to the power 7 into 1.346 into 10 raised power 10। इसको आपको ऐड करना है, और कई बार सब्ट्रैक्शन के लिए भी पूछ लेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है आपसे। बहुत, मैं इसको कहूंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसको जरूर समझें, जरूर प्रैक्टिस करें। भले ही आपके एक्सरसाइज में नहीं है, पर आप इसको जरूर खुद से प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज में भी लिखें, ताकि कल को भी आप जब देखें तो याद रहे। यहां इसको ऐड करना बोलेंगे कि ऐड कैसे ऐड करना, तो दिखा हमने, सीधे सीधे ऐड कर देंगे, नहीं, इस तरह के क्वेश्चन को ऐड करना, क्योंकि सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है इसमें वो ये है, चलो हम पहले लिख लेते हैं
कि दोनों जो 10 टू द पावर हैं वो डिफरेंट है, यही सबसे डिफिकल्ट चीज है। तो आप डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये एक नंबर अलग होगा, ये अलग होगा। तो आपको क्या करना है, दोनों की जो 10 रेज़ पावर है उनको सेम करना है, जो एक्सपोनेंट है उनको इक्वल करना है ना। और कैसे इक्वल होगा, अब आप देखिए कि जो ज्यादा है उसको तो हम नहीं घटाएंगे, और जो जो मिनिमम है उसको और क्या मिनिमम करेंगे, सॉरी उल्टा लिख गया थोड़ा, 1 ये डेसिमल 1 2 4 इंटू 10 7, यानी जो कम वाला एक्सपोनेंट है लोअर उसको रहने दीजिए, लेकिन जो हायर है उसको क्या करना है, अभी मैं यहाँ लिखता हूँ 3 4 6 इंटू ये 10 है, तो 10 वाले को क्या लिख सकते हैं, 10 रेज पावर 10 को आप लिखिए 3 वाला अलग कर लीजिए इंटू 7 अलग कर लीजिए। 7 इसलिए क्योंकि पहले वाले टर्म में 7 है, तो अब आप इसको लिख सकते हैं ऐसे। तो आप 10 रेज पावर 10 को ऐसे लिख सकते हैं, 1000 यानी 3 पावर को ऐसे मल्टीप्लाई में लिख दिया और 7 को ऐसे लिख दिया। तो अब आप इसको यहाँ ऐसे लिखेंगे 1000 इंटू 10 टू द पावर 7 या 10 रेज पावर 7। समझ में आ गया कैसे लिखा गया, यहाँ से आप देख सकते हैं। नाउ व्हाट विल वी डू, 2.124 इंटू 10 रेज पावर 7 प्लस 1.346, सॉरी इसको मल्टीप्लाई तो करें 3 को, ये हटाओ। अब इसमें क्या हुआ कि 1000 का मल्टीप्लाई इसमें करो, तो 1 2 3 आई थिंक ये हो जाएगा, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इतना डेसिमली मूव हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके इंटू 10 रेज पावर 7। समझ में आया, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये होगा। ये सेम क्योंकि एक्सपोनेंट, अब इन दोनों को क्या ले लेना है, कॉमन ले लेना है। तो आपका बचा 2.124 प्लस 1346 इंटू 10 टू द पावर 7 इज कॉमन, इसलिए एक सेम किया, ये दोनों का एक साथ कॉमन लिख दिया ब्रैकेट के बाहर। अब सिर्फ डिजिट, ये जो नंबर्स हैं उनको आपको ऐड करने के लिए बचा है, जो आप इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 1348.124 इंटू 10 रेज़्ड पावर 7। आप इसे यहीं भी छोड़ सकते हैं आंसर, लेकिन अगर आपसे बोले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए यू नो वेरी वेल कि पहला नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए डेसिमल से पहले, यानी ये यहाँ आना चाहिए कितना, 1 2 3 प्लेस, कितना प्लेस, 1 2 3 प्लेस लेफ्ट राइट से लेफ्ट जाएगा तो पावर प्लस होगी, तो पावर क्या होगी, एक्सपोनेंट प्लस होगा इंटू 10 रेज पावर, पहले कितना था 7 और ये हो जाएगा 10। दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको करना है। इसी तरह से आप माइनस भी कर सकते हैं और बाकी क्वेश्चन को प्लस भी कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आज की क्लास हम यहीं करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, एंजॉय योर